अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो गरीब आदमी खत्म। पब्लिक के खिलाफ इतनी है कि पब्लिक को जिंदा रहने का हक ही नहीं है इसमें। राशन, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दो। 12,000 रुपए सैलरी में वो यहाँ से कालेआम जा रहे हैं। राशन देकर तो हमारे को भिखारी बनाया जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े आदमी साथ में लगाकर, अंबानी अडानी, उन्हीं का पैसा था। ये सारा इसका घोटाला हुआ, ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये हुआ। हरजी किसान इनके लिए वो इन्होंने छोड़ी हुई ना, करना अनावत वगैरह छोड़ी हुई। 65-70 सीटों से हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, सबसे बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि जब से 5 साल हुए ये आई है। निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ, और इस वक्त खड़े हैं मुस्तफाबाद में। तो आपका बंताराम जी, इलेक्शन आ गया हरियाणा में, क्या प्लान है, क्या योजना है आपकी, किसको सरकार बना रहे हो? सर, सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो गरीब आदमी खत्म है, ये देश ही खत्म है। अच्छा। क्योंकि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो इतनी पब्लिक के खिलाफ इतनी है कि पब्लिक को जिंदा रहने का हक ही नहीं है इसमें। कैसे जिंदा रहेगा? और पब्लिक को 5 किलो राशन दे रही है सरकार। राशन, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार दो। हमें तो भिखारी बना दिया इन्होंने, कटोरा हाथ में दे दिया हमारे। हम क्यों राशन के ऊपर जिंदा रहे? हमें रोजगार दो, हमें जरूरत नहीं है ये 500 रुपए का राशन दे रहे हैं। अब आप ये बताओ मेरे को, पहले भी सरकार चल रही, 70 साल से चलती आ रही है, आज तक कभी इतनी नौबत नहीं आई थी। आज जिन लड़कों ने 4 साल 5 साल कोर्स कर लिया, आज वो 12,000 रुपए में, 12,000 रुपए सैलरी में वो यहाँ से कालेआम जा रहे हैं, यहाँ से पंचकुला जा रहे हैं। बताओ 12,000 क्या चीज है? मतलब राशन का कोई फायदा नहीं? राशन का कोई फायदा नहीं। हमें तो आप रोजगार दीजिए, मजदूरी दीजिए, हमारे को 400 रुपए डेली की मजदूरी दो, हम उसमें खुश हैं। हम राशन हम खरीद कर खाएंगे। राशन देकर तो हमारे को भिखारी बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है सर, मैं आज से नहीं हूँ, हम शुरू से ही कांग्रेस के वर्कर हैं, और मैं पीछे 5 साल कांग्रेस का गवर्नेंस कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। लेकिन इस 10 साल में जितनी बेरोजगारी, जितनी महंगाई और पब्लिक जितनी दुखी हमने 10 साल में देखी है, मेरा ख्याल है पिछले 70 सालों में कभी इतना महसूस नहीं हुआ होगा। 2013 में एक आंदोलन हुआ था जिसकी वजह से यूपीए की सरकार इस देश से चली गई थी। तब भी लोगों के कुछ इसी तरह के सवाल होते थे, इसी तरह के मुद्दे होते थे। तो ये तो सरकारों को देखकर अक्सर होता ही है। सर जी, ऐसा है, वो 2013 में जो पोजीशन इन्होंने बनाई थी वो इनकी एक प्रोपेगेंडा था। इन्होंने बड़े बड़े आदमी साथ में लगाकर, अंबानी अडानी, उन्हीं का पैसा था। ये जैसे राहुल जी के खिलाफ इन्होंने एजेंडा खड़ा किया, ये तो पप्पू है, फलाना है, ढिमकाना है, इसको कुछ पता नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ भी एक झूठा प्रोपेगेंडा था इनका कि इन्होंने कोल ब्लॉक घोटाला कर दिया, इन्होंने ये घोटाला कर दिया, वो। लेकिन 10 साल इनकी सरकार हो गई, आज तक किसी के खिलाफ भी एक नए पैसे का ये सिद्ध नहीं कर सके। अगर किसी चीज में इनकी सच्चाई होती तो क्या अभी तक वो जेल में ना होते? लेकिन किसी के खिलाफ कुछ। मैं तो एक आम वर्कर हूँ, जब हम इस चीज को समझते हैं, क्या पब्लिक नहीं समझती? अरे इनके सरेआम घोटाले आ रहे हैं, आज तक किसी का, यहाँ कितने बड़े कांड हो गए हैं। ये पुलवामा कांड हुआ, क्या उनकी इंक्वायरी की इन्होंने? ये अभी ये पीछे क्या बोलते हैं, ये सारा इसका घोटाला हुआ, ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये हुआ, सरेआम है, ये सरेआम कि जिनसे बॉन्ड लिया उन्हीं को इन्होंने आगे ठेके दे दिए। आज इतनी बड़ी घपले इनके सामने आ रही है। बिहार के अंदर कहीं भी ये ब्रिज 6 महीने पहले, 4 महीने पहले ब्रिज बना, वो गिर रहा। आज ये मूर्तियां गिर रही हैं, पहले इसमें हुई थी। अच्छा। पहले एमपी में हुई थी, वो भी धार्मिक स्थान में मूर्तियां, वो भी ऐसी ढह गई थी हवा में। आपकी नजर में क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं? एक तो बेरोजगारी हो गया, उसके अलावा महंगाई है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद महंगाई है, और दूसरा किसानों का मुद्दा बहुत जरूरी है। इन्होंने MSP का लारा दे कर इन्होंने लॉलीपॉप देते रहे, लेकिन आज तक उसके ऊपर कुछ नहीं। इन्होंने जबान करके ये मुकरते हैं, हर जगह इनका झूठ है। लेकिन किसानों को तो कहते हैं कि वो फर्जी किसान जो आंदोलन में बैठे हैं। फर्जी किसान इनके लिए वो इन्होंने छोड़ी हुई ना, करना अनावत वगैरह छोड़ी हुई, वो उसका काम क्या है? वो तो एक नचनी है, जो मर्जी बकवास करवा लो उससे।
क्या है उसके उसने तो अभी आरोप भी लगाए थे किसानों के ऊपर। मैं बोल रहा हूँ उसके पल्ले है क्या चीज है, इन चीजों के अलावा है क्या उसके पास, यही है। तो मतलब इस बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन देख रहे हो? सत्ता परिवर्तन 100% हरियाणा में, कम से कम है हम 65-70 सीटों से हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा, अपनी विधानसभा सीट से बताएं किसी एमएलए देख रहे हो? हमारी विधानसभा सीट से तो सबसे बेस्ट रेणु बाला है, क्योंकि जब से 5 साल हुए ये आई है, इनका पब्लिक के साल में अच्छा तालमेल है, गांव में सबसे मिल रही हैं और वैसे भी मिलती रही हैं, तो तालमेल के हिसाब से, वैसे इनके कार्य के हिसाब से बहुत बढ़िया है। लेकिन कुछ लोग तो नाराज हैं इनसे। सर ऐसा है, कुछ लोगों की सोच ऐसी है, नाराज कोई नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी है, जैसे मेरे जैसे अनपढ़ आदमी है, अब ये सरकार इतनी निकम्मी है, इन्होंने तो जो एमएलए का जो ग्रांट है, एमपी की जो ग्रांट है, वो ग्रांटें इनको नहीं दी। अच्छा, जब इनको मिला ही कुछ नहीं तो आगे देंगे क्या, ये क्या देंगे तो तभी ना। देखिए ऐसा है, इसके बारे में हम ऐसा है, ब्रिजपाल के बारे में हम क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे, या तो उसको पहले कहीं एमपी एमएलए को रहा हो तब भी उसके बारे में हम कहें, समझ गए। अब वो तो ये तो पहले कोई आदमी 3 जगह चक्कर काट कर आ जाए, उसका तो कोई मतलब नहीं है, हम नहीं बोलेंगे उसके बारे में। तो अंत में सब लोगों का यही कहना है कि इस बार हरियाणा में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।